नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज में। आज के समाचारों में आगे बढ़ते राजधानी रायपुर के तेलीबांध स्थित जय शक्ति धाम में स्वामी हरिगिरि महाराज धर्मशाला रविग्राम में स्वामी हरिगिरि महाराज का 53वां वर्षीय महोत्सव मनाया गया। 20 अगस्त से शुरू हुए इस महोत्सव का 22 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समापन हुआ। 3 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं समापन के अवसर पर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महापूजा एवं महाआरती भी रखी गई। मां दुर्गा प्रांगण में अखंड दुर्गा पाठ का आयोजन किया गया। इसके बाद हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हवन के बाद गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह शोभा यात्रा मंच पर विराजमान गुरु ग्रंथ साहिब के मंजी से निकलकर हरिगिरि महाराज की समाधि स्थल तक पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद साईं आनंदगिर महाराज ने माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं जिन दंपतियों की संतान प्राप्ति की मन्नतें पूरी हुई, उन्होंने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। महोत्सव के समापन के साथ साथ अखंड पाठ का भी समापन हुआ। महोत्सव की समाप्ति पर शदाणी दरबार के नवम पीठाधीश डॉक्टर संत युधिष्ठिर लाल जी महाराज का प्रवचन हुआ। उन्होंने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया। संत हरिगिरि महाराज के 53वें वर्षीय महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु अपनी सेवाएं देने पहुंचे थे। संत युधिष्ठिर लाल जी महाराज ने उनका भी आभार जताया। आपको बता दें कि इस महोत्सव में बाबा झंगल दास के 7 पुत्रों, कासवानी और तारवानी परिवार, जय शक्ति धाम सेवा समिति व स्वामी हरिगिरि महाराज सेवा समिति ने अपनी सेवाएं दी। महोत्सव के सफल आयोजन में सिंधी परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महोत्सव का सफल समापन किया। आज की ये 8/8/1968 को पूज्य बाबा जी मतलब ब्रह्मण हुए थे, उसी दिन समाधि बनी है यहाँ पर। 53 साल उनकी हर साल वर्षी मनाते हैं। जो भी आते हैं मनोकामना उनकी पूरी होती है। बस जगह की महिमा जो जानते हैं उनको मतलब जो भी मन में मुराद लेके आते हैं पूरे रहते हैं हर टाइम ही। जिनको औलाद नहीं, जो भी जिनको भी कुछ भी चाहिए, जो एक बार आते हैं यहाँ पर मन से मुराद पूरी जाती है जी। शक्ति दुर्गा शक्ति धाम रवि नगर तेलीबांधा में हर वर्ष की तरह स्वामी हरिगिर महाराज जी का इस वर्ष 53वां वर्षीय उत्सव का आयोजन था। जो हमारे सिंधी समाज के या सनातन धर्म के जो मंदिर रहते हैं, आश्रम रहते हैं, वहाँ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं होते। इसलिए यह एक नोट करने की और ध्यान देने की बात है कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अनेक सेवा कार्य, सद्भावना का प्रचार प्रसार, आपसी एकता, देश प्रेम ऐसे प्रकल्प रहते हैं। इस छोटे से स्थान पर ही कम से कम 22 शहरों के लोग आए हैं, भक्त लोग आए हैं। और ऐसे स्थानों पे पहुँच के ना अपनी आस्था की वृद्धि होती है, विश्वास मजबूत होता है, सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे हमारे रायपुर शहर में इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से अभी 2 दिन पहले यहाँ प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन हुआ। इससे सजावट, सफाई और व्यवस्था में और आगे काम होता है। तो हम लोगों को, हमारे समाज को, यहाँ की पंचायत को बड़ा गर्व है कि हरिगिर महाराज के वर्षीय महोत्सव में सेवा के, संतों के, सद्भावना के, सत्संग के, शहर के लिए, कॉलोनी के लिए कुछ योगदान के अनेक कार्य हुए हैं। तो यही इस उत्सव की महत्ता है। यहाँ शक्तिधाम में दुर्गा भवानी माता का मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन पाठ पूजा, नवरात्रों में विशेष ज्योत प्रज्वलन है ना। तो और हमारा वैसे ही भी समाज की जो प्राचीन इतिहास है, और हम लोग मूलतः एक शिवाला यानी शिव जी के स्थान को और दूसरा मढ़ी यानी माता के मंदिर को, इन स्थानों के ही पुजारी हैं। और यहीं पर ही 2 चीज़ें उपलब्ध रहती है कि एक शिवाला यानी वहाँ जल की पूजा, मढ़ी यानी माता की ज्योत की पूजा। तो जल और ज्योति की पूजा, और इसी से ही हमारी मान्यता है कि साधना करने का बल मिलता है। दोनों में देव स्वरूप है, जल में भी और प्रकाश यानी ज्योति में भी। उससे हम लोग का अंतःकरण शुद्ध होता है और साधना का बल मिलता है जी। इस वर्षीय महोत्सव के समापन पर जैसे तो हमने कहा कि 22-24 शहरों के लोग आए हैं, तो इससे आने जाने से
आपसी में मेल मिलन से एक तो संस्कृति का बढ़ावा होता है, अनेक प्रकार के संस्कार भी होते हैं, रिश्तेदारियां बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है कि आओ इधर देखो, ये कार्य करो। तो धर्म के माध्यम से ही समाज की और मानवता की सेवा होती है और वैसा कार्य इस त्रिदिवसीय उत्सव में यहाँ पर आज संपन्न हुआ है। देखिए, स्वामी हरिगिर महाराज जी 8 अगस्त 1968 को ब्रह्मलीन हुए थे। तब से अगले साल से उनके सुपुत्र जो उसके बाद पीठाधीश हुए थे साईं जंगलदास जी, वो वर्षी महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 48 सालों से वो वर्षी महोत्सव मना रहे थे। अभी पिछले 5 जब वो ब्रह्मलीन हुए थे, फिर उनके सुपुत्र साईं रामचंद्र जी वर्षी महोत्सव पिछले 5 सालों से मना रहे हैं। ये 3 दिन का आयोजन जो था, पहले दिन पाठ साहब का आरंभ हुआ और फिर 2 गेट का उद्घाटन हुआ है यहाँ, और जो गरीबों को अन्नदान यहाँ योजना होती है वो होती है, और दूसरे दिन सत्संग प्रवचन चल रहा है। खास बात इस दरबार की बताऊँ, यहाँ समाधि साहब है जहाँ पूजा अर्चना होती है सुबह 11 बजे रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि हर साल रक्षाबंधन के दिन ही हम लोग वर्षी महोत्सव मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे जोड़े जिनको औलाद नहीं, कई सालों से उनकी शादी हुई और औलाद नहीं हो रही है, ऐसे मन्नत जिनकी पूरी होती है, वो यहाँ आके उनके बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं और पूजा अर्चना में सम्मिलित होते हैं। रक्षाबंधन के दिन रात को एक विशेष पूजा होती है जिसमें हम दात बोलते हैं, सिंधी में दात प्रसाद बोलते हैं। वो दात लेने के लिए देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। लगभग 22 से 25 शहरों से लोग यहाँ पधारे हैं, उस उम्मीद से, उस आस से कि वो में दात मुझे मिले और मेरा उद्धार हो। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, कष्ट हो, या फिर हम आगे बढ़ने की साईं से जो मन्नत करते हैं वो यहाँ पूरी होती है, ऐसी मान्यता है पूरी यहाँ। ये एक्चुअली जो पूजा होती है दुर्गा माता मंदिर के अंदर गुप्त पूजा होती है। सुबह रात के 9 बजे चालू होती है पूजा। जो दुर्गा माता के सेवक होते हैं वही बैठते हैं उसमें। पूजा के बाद फिर पूरी संगत को दात दिया जाता है। रात के 9 बजे के बाद लगभग पौन घंटे की पूजा होती है। उसके बाद जो संगत आई हुई है, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, वो दात लेते हैं और फिर यहाँ भंडारा हो। जी, क्योंकि आयोजन अकेला मेरा नहीं है, हम सब मिल के करते हैं। जिस परिवार से स्वामी हरिगिर महाराज के सुपुत्र 3 सुपुत्र थे और जो द्वितीय पुत्र साईं जंगलदास जी पीठाधीश थे, उनके 7 पुत्र परिवार से आए हुए हैं। वाधवा परिवार जिसको बोलते हैं, उल्लासनगर से खास सेवा करने के आते हैं। 7 पुत्र और 7 पुत्र आते हैं, उनका परिवार आता है। तारवानी परिवार है पूरा, पन्नो अकेल पंचायत है, जय शक्तिधाम समिति है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और जो इनवाइट करने का तरीका है वो सिर्फ हम ब्रोचर भेजते हैं। लोग, कोई श्रद्धालुगण ऐसे हैं कि उनको सूचना मिल जाती है और वो अपने आप यहाँ पहुँच जाते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़। मोबाइल पर लगातार अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारे पोर्टल nathula.com पर।